नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। राकांपा अध्यक्ष शरद पवार ने केंद्र से कोटा पर लगी 50% की सीमा को हटाकर उसमें और समुदाय को जोड़कर इसे 15 से 16% बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने यह मांग महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को केंद्र में रख कर की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राकांपा प्रमुख ने कहा कि कांग्रेस राज्य अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को इंडिया गठबंधन की मीटिंग रखी है। 28 विपक्षी पार्टियों के इस गुट का लक्ष्य 2024 में होने वाले आम चुनाव में मोदी सरकार को सत्ता से बाहर करना है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता की बहाली को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। वकील अशोक पांडे की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि एक बार संसद या विधानसभा के सदस्य पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के तहत कानून के तहत कार्रवाई कर दी जाए तो वह तब तक अयोग्य ही रहेगा जब तक कि वह किसी बड़ी अदालत उसे आरोपों से बरी न कर दे। याचिका में मांग की गई है कि कोर्ट को चुनाव आयोग को वाई नॉट सीट पर फिर से चुनाव कराने का निर्देश देना चाहिए। तमिलनाडु की दिवंगत मुख्यमंत्री जे जयललिता की विश्वास पात्र वीके शशिकला को राज्य की एक लोकायुक्त विशेष अदालत से झटका लगा है। उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि जेल में बंद होने के दौरान उन्हें दिए गए कथित वीआईपी ट्रीटमेंट के मामले में सुनवाई का सामना करने के लिए अदालत में पेश होना था, लेकिन वहां नहीं पहुंची। शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को 7 लोक कल्याण मार्ग पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के 75 विजेताओं से मुलाकात की। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री अच्छे शिक्षकों के महत्व और देश की नियति को आकार देने में उनकी भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने बच्चों को जमीनी स्तर पर उपलब्धि हासिल करने वालों की सफलता के बारे में शिक्षित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने स्थानीय विरासत और इतिहास पर गर्व करने की बात की और शिक्षकों से छात्रों को अपने क्षेत्र में इतिहास और संस्कृति के बारे में जानने के लिए प्रेरित करने का आग्रह किया। सनातन धर्म को खत्म हो जाने संबंधी टिप्पणी कर तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन का सिर कलम करने पर 10 करोड़ रुपए का इनाम देने की घोषणा करने वाले अयोध्या के संत परमहंस आचार्य ने कहा कि अगर 10 करोड़ रुपए कम है तो मैं इनाम बढ़ा दूंगा, पर सनातन का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देश में जो भी विकास हुआ है वो सनातन धर्म के कारण ही हुआ है। उदयनिधि को अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने देश के 100 करोड़ हिंदुओं को अपमानित किया है। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को नोटिस जारी किया है। मामला 2 विधानसभा के वोटर आईडी कार्ड से जुड़ा हुआ है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अरजिंदर कौर ने आरोपी सुनीता केजरीवाल को समन जारी किया है। बीजेपी नेता हरीश खुराना ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। बीजेपी नेता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि सीएम की पत्नी ने आरपी एक्ट का उल्लंघन किया है। खुराना ने दावा किया था कि सुनीता केजरीवाल के पास 2 वोटर आईडी कार्ड हैं। G20 सम्मेलन के रात्रि भोज कार्यक्रम के निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने पर राजनीति शुरू हो गई। विपक्षी पार्टियां इसे लेकर सरकार पर निशाना साध रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस पर कहा है कि आज उन्होंने केंद्र सरकार इंडिया का नाम बदल दिया है। G20 के रात्रि भोज के निमंत्रण पत्र में इंग्लिश में भारत लिखा गया है। हम इंडिया और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, वहीं हिंदी में हम भारत का संविधान कहते हैं। हम सभी भारत कहते हैं और इसमें नया क्या है, लेकिन इंडिया नाम दुनिया भर में जाना जाता है। अब अचानक से क्या हो गया कि उन्हें देश का नाम बदलने की जरूरत पड़ गई। भरतपुर के डीग जिले के गांव इकलेरा के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में पोषाहार में लापरवाही के चलते नौनिहालों की जिंदगी से खिलवाड़ का मामला सामने आया है। शिक्षा विभाग के जिम्मेदारों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। पोषाहार के खाने में बच्चों को दी गई सब्जी में कीड़े निकलने से स्कूल में हड़कंप मच गया। पिछली बार राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर गीले कारपेट पर फिसल गए थे। इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने लिए बिछी रेड कारपेट पर लड़खड़ा गए। वहीं किसी तरह दीवार का सहारा लेकर गिरने से बचे। सामने रहे बॉडीगार्ड ने लपक कर उन्हें सहारा दिया। इसके बाद फिर से मुख्यमंत्री उठ खड़े हुए। इसके बाद राज्यपाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल के साथ पटना विश्वविद्यालय में नव सौंदर्यीकृत नए व्हीलर सीनेट हॉल का लोकार्पण किया। बॉलीवुड एक्ट्रेस आथिया शेट्टी और भारतीय क्रिकेटर केएल राहुल हाल ही में कर्नाटक की घाटी सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर पहुंचे। इस दौरान की कुछ तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आई हैं। वीडियो में कपल काफी सिंपल लुक में दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में आथिया प्रिंटेड फ्लोरल सलवार सूट में दिखाई दी, जबकि केएल राहुल सफेद टी शर्ट और पैंट पहने हुए हैं।
दोनों मंदिर में पूजा करने के बाद बाहर निकले और गाड़ी में बैठकर चले गए। इन खबरों में बस इतना ही, बने रहें हमारे साथ।